मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल वाणिज्यिक क्षमता के नए अवसर प्रदान करने के लिए मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी के बीच 19 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के अलावा लगभग 50 मछली किसान उत्पादक संगठनों के साथ अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में होगा। यह आवश्यक कदम मछुआरों, मछली किसान उत्पादक संगठनों, उद्यमियों, स्वयंसेवी संगठनों और मछुआरा सहकारी समितियों को एक डिजिटल मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष पर द्विराष्ट्र समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दशकों से इस बात का समर्थन करता आ रहा है और अब दुनिया के कई देश न केवल इसका समर्थन कर रहे हैं बल्कि इसे अति आवश्यक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को दुनिया ने जो देखा उससे बचने के लिए इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी और दीर्घकालिक समाधान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मानवीय कानून का पालन करना इजरायल का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने बंधकों की वापसी को अनिवार्य बताते हुए कहा कि हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए स्थानीय मानवीय गलियारे की आवश्यकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री ने जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से इतर कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सीडीओ नेता फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत जर्मनी और भारत यूरोपीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी के सुरक्षा और विदेश नीति सलाहकार जेंस प्लॉटनर से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने समसामयिक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ भी बैठक की, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ पश्चिम एशिया की स्थिति और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नॉर्वे के अपने समकक्ष एस्पेन बार्थ ईट से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद और न्याय संगत विश्व व्यवस्था पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विश्व मित्र ब्रिजिंग डिवाइड्स सत्र में भी भाग लिया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर जाम्बिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जाम्बिया में हैजा की गंभीरता को देखते हुए मानवीय सहायता की दूसरी खेप भेजी गई है। इसमें हैजा पीड़ितों की मदद के लिए लगभग 3.5 टन मानवीय सहायता किट भेजी गई है, जिसमें जल शुद्धिकरण के लिए जरूरी सामान, क्लोरीन की गोलियां और ओआरएस शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय उच्चायुक्त ने जाम्बिया सरकार को मानवीय सहायता की खेप सौंप दी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन समय में जाम्बिया के साथ खड़ा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा आज भारत दौरे पर आएंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे आर्थिक विकास, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित कई मुद्दों पर वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारिक नेताओं और उद्यमियों से भी मुलाकात करेंगे। रिचर्ड वर्मा भारत की यात्रा के बाद मालदीव और श्रीलंका का भी दौरा करेंगे। अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कहा कि इस यात्रा को उद्देश्य स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए सवाल किया कि इस शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय के 5 स्थायी सदस्यों की इच्छा वैश्विक संगठन के 188 सदस्य देशों की सामूहिक आवाज को कब तक कुचलती रहेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि 15 देशों वाले संयुक्त राष्ट्र निकाय में सुधार के वैश्विक प्रयासों की आधारशिला की नजर समान होनी चाहिए। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी करलाइन न्यूयॉर्क की कंपनी ब्लैकस्टोन को नेक्स्ट्रा डेटा में अपनी 25% हिस्सेदारी बेचने की बात हो रही है। नेक्स्ट्रा डेटा भारतीय एयरटेल की डेटा सेंटर कारोबार वाली सहायक इकाई है। आईपीओ लाने की योजना बना रही ओला इलेक्ट्रिक ने अपने S1 स्कूटर की कीमत 25,000 रुपए तक घटा दी है। जनवरी 2024 में भारत का आउटवर्ड विदेशी निवेश कमिटमेंट जनवरी 2023 की तुलना में 25.7% बढ़कर $2.09 बिलियन तक पहुंच गया। ओमिक्स ने कहा कि जिस कंसोर्टियम का वह नेतृत्व कर रहा है वह उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 385 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरा है।
मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपनएआई जैसे टेक इस साल दुनिया भर में बड़े चुनाव से पहले वोटर्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एआई कंटेंट को रोकने की कोशिश के मद्देनजर एक समझौते पर काम कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल में अपना लेटेस्ट प्लान अमृत बाल लॉन्च किया है। अमृत बाल एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना है जिसे विशेष रूप से बच्चे की उच्च शिक्षा और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी फिक्स डिपॉजिट दरों में बदलाव किया है। नई दरें 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ऑफर की जा रही है। टीटागढ़ रेल को रक्षा मंत्रालय द्वारा 250 स्पेशल वैगन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की वैल्यू लगभग 170 करोड़ रुपए है। पीवी फिनटेक की सब्सिडरी पॉलिसी बाजार को इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएआई ने लाइसेंस के अपग्रेडेशन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। टाटा पावर ने जानकारी दी है कि उसे 838 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी से लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। इन दिनों महाराष्ट्र के कैप्सूल अंगूर की बुरहानपुर जिले में सबसे अधिक डिमांड है। महाराष्ट्र के सोलापुर से बुरहानपुर रोजाना करीब 4 गाड़ी अंगूर जा रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बार फिर से स्वागत है। पेटीएम ने कहा है कि उसने मर्चेंट पेमेंट के सेटलमेंट के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने एक रिलीज जारी कर बताया कि 197 कम्युनिकेशंस ने अपने नोडल अकाउंट को एक एस्क्रो अकाउंट के माध्यम से एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है। अडानी रियल्टी ने बांद्रा रिक्लेमेशन लैंड पार्सल को रीडेवलप करने के लिए निकाले गए टेंडर को जीत लिया है। अडानी रियल्टी ने यह कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ की बोली लगाकर जीता है। स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह ने दिवालिया हो चुके एयरलाइंस गो फर्स्ट के अधिग्रहण के लिए बोली लगाई है। स्पाइसजेट ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह बोली सिंह की बीजीबी एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ निजी तौर पर लगाई गई है। मुंबई हवाई अड्डे से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग को बुकिंग के बाद भी व्हीलचेयर नहीं मिली, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा पैरोल पर रिहा होने के बाद रविवार सुबह अपने परिवार के बैंकॉक आवास पर लौट आए। आवास के गेट पर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर घर में स्वागत करने वाले हस्तलिखित संदेश थे। मैक्सिकन शहर अकापुल्को के पास 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। किसी नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन की तीसरी असॉल्ट ब्रिगेड ने फुटेज जारी किया है जिसमें पूर्वी शहर अवदीवका में गोलीबारी के बीच सैनिकों की गतिविधियों को दिखाया गया है। थर्ड असॉल्ट ब्रिगेड द्वारा जारी एक अन्य वीडियो में सैनिकों और चिकित्सा कर्मियों को कोक प्लांट के बेसमेंट में शरण लेते दिखाया गया है। वहीं कीव के सैन्य प्रमुख ने कहा कि यूक्रेनी सेना अवदीवका से हट गई है। एक दिन पहले पश्चिमी बोलीविया में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 घर दब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों को अपना सामान निकालते हुए नुकसान आकलन करते देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आपदा रात को हुई थी और स्थानीय लोगों को अपनी जान बचाने की कोशिश में अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आपदा में एक महिला और 2 नाबालिग की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार लगभग 60 परिवार अब बेघर हैं।
वर्जीनिया के स्टर्लिंग में एक घर में विस्फोट हुआ। आपातकालीन उत्तरदाताओं को घटनास्थल पर बुलाए जाने के बाद एक अग्निशामक की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल में 500 गैलन भूमिगत प्रोपेन टैंक लीक होता हुआ मिला है। अधिकारियों ने कहा है कि 10 अग्निशामकों को और 2 नागरिकों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत हुई है। वहीं म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी सहायता का कोई विकल्प नहीं था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन गजा पट्टी में युद्ध विराम के अमेरिकी आह्वान के बावजूद इजराइल को बम, ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन किट और बम फ्यूज सहित हथियारों की एक नई खेप देने की तैयारी कर रहा है। इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थकों ने देश के आम चुनाव के दौरान कथित मतदान धांधली की निंदा करते हुए इस्लामाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार वकील सलमान अकरम राजा को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। पीटीआई नेताओं ने इस मतदान को लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का चौथा दिन है। टीम इंडिया आज 196 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारतीय टीम को पहली पारी के आधार पर 322 रन की बढ़त हासिल है। कल दूसरी पारी में रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट हुए। और बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 319 रन पर ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही इंग्लैंड को 2 झटके लगे। बुमराह ने जो रूट को आउट किया, जबकि कुलदीप यादव ने जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन भेजा। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप के खिताबी मैच में भारत ने 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। ये पहली बार है जब भारतीय महिला टीम इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने जापान की टीम को 3-2 से हराकर खिताबी मैच में प्रवेश किया था। भारतीय पुरुष टीम ने बुसान में चल रहे विश्व टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। अपने शुरुआती मैच में भारतीय टीम ने चिली पर 3-0 से आसान जीत दर्ज की। भारतीय एथलीट ज्योति याराजी ने तेहरान में चल रहे एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 60 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। वहीं भारत की ही हरमिलन बैंस ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। उन्होंने 4 मिनट 29.55 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही भारत के ही तजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉर्ट पट में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने फाइनल मैच में 19.72 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। भारत के रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की जोड़ी ने बेंगलुरु ओपन पुरुष युगल के खिताब पर कब्जा जमा लिया है। खिताबी मैच में भारतीय जोड़ी ने फ्रांस की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराकर पुरुष युगल खिताब जीता। वहीं भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को पुरुष एकल के सेमीफाइनल मैच में हार झेलनी पड़ी। अंतिम 4 में सुमित नागल को इटली के स्टेफानो नापोलिटानो से 7-6, 6-4 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर और कोच माइक प्रॉक्टर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। माइक प्रॉक्टर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। हाल ही में उनकी एक सर्जरी हुई थी। बॉलीवुड स्टार सनी देओल की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 की स्टार कास्ट में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। खबर है कि इस फिल्म में स्टार अभिमन्यु सिंह की एंट्री हो चुकी है।
जॉनी लीवर ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान की जमकर तारीफ की है। अभी हाल ही में अर्जुन रामपाल ने एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान की प्रशंसा की। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिशा पाटनी और राशि खन्ना की फिल्म योद्धा के नए पोस्टर का एकदम अलग अंदाज में रिलीज किया गया। योद्धा के पोस्टर को 13,000 फीट की ऊंचाई से किया गया रिलीज। बीते दिन मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई आयशा टाकिया को उनके बदले लुक को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने वालों को आयशा टाकिया ने प्यार और शांति के साथ दिया जवाब, लिखा आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म फाइटर की कमाई अब लाखों में सिमट गई है। फिल्म फाइटर में दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन ने लीड रोल प्ले किया है। पॉप गायिका टेलर स्विफ्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में कैंसस में सामूहिक गोलीबारी में मारी गई महिला के परिवार की मदद की। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने फिल्मों की रिलीज का नया शेड्यूल जारी किया। फिल्म द फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स की रिलीज की तारीख में बदलाव किया गया है। एक बादाम खाकर ओपनहाइमर की शूटिंग करने की अफवाह पर सिलियन मर्फी ने तोड़ी चुप्पी। अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि यह सच नहीं है। मिली बॉबी ब्राउन की नेटफ्लिक्स फिल्म डैमसेल का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म में अभिनेत्री ने एलोडी की भूमिका निभाई है। फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन का टीजर जारी किया गया है। अब डेडपूल एंड वुल्वरीन शीर्षक दिया गया है। फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर ने 24 घंटे में ही रिकॉर्ड बना डाला है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।